क्या आपको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है? क्या आपको भी पेशाब करके आने के बाद तुरंत फिर जाने का मन होता है? क्या आपको भी रात को बार बार पेशाब आती है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती? या फिर आपको दिन में भी बार बार पेशाब आता है जिसके कारण आप कहीं जाना भी अवॉइड करते हैं और शर्म महसूस करते हैं? कई लोगों को तो इसके कारण डायपर भी पहनना पड़ता है। आज आपको मैं बताने वाली हूँ ऐसे उपाय के बारे में जो हर एक इंसान बहुत आराम से कर सकता है। आप इसे कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, बेड पर बैठ के कर सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से बहुत आसानी से और कहीं भी बैठकर इसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है ताकि हर व्यक्ति इसे बहुत आराम से कर सके। पुरुष हैं उनमें प्रोस्टेट की समस्या है, महिलाएं हैं उनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, तो घर पर मिलने वाले ये आसान से रबड़ बैंड के द्वारा आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं, जिसके लिए आप कहीं आना जाना भी पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। दोस्तों, जब ये समस्या हो जाती है तो ये काफी परेशान करती है। इस समस्या के कारण और भी प्रॉब्लम्स बॉडी में पैदा हो जाती है, जैसे कि बार बार यूरिन जाने के कारण रात को नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन रहता है, या बार बार यूरिन जाने के कारण यूरिन इन्फेक्शन का डर भी रहता है। बहुत सारे लोगों को यूटीआई की समस्या हो जाती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, या कई लोगों को ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपके घर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। कई बार ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है जिसके कारण हमें बार बार ऐसे लगता है कि बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा। ये समस्या होने की कई वजह है, कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है डायबिटीज की समस्या, या फिर बॉडी में चीनी का बढ़ जाना, प्री डायबिटिक की समस्या होना, या बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी होना, पोषक तत्वों की कमी होना। इसके अलावा बॉडी के अंदर आयरन की कमी होना, खून की कमी होना, या फिर आप अभी अभी माँ बने हैं तो इस कंडीशन के अंदर पेल्विक मसल्स जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। इस कारण भी बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। इन सभी कारणों से ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको यूटीआई की समस्या है या फिर प्रोस्टेट की समस्या है, जो पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है जो कि बहुत परेशानी देती है, इसमें ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, जिसमें बार बार आपको ऐसे लगता है कि अभी जाना पड़ेगा पेशाब करने के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं आ पाता। तो इसके लिए क्या करना है आप नोट कर लीजिए कौन सी चीजें आपने खानी है। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपने गुड़ खाना है, और गुड़ भी आपने काले रंग का खाना है। जी हाँ, काले रंग का गुड़ हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ आपने रात के समय 1 चम्मच तिल भिगो देने हैं और सुबह उस तिल को गुड़ के साथ खाना है। जब आप तिल को और गुड़ को एक साथ खाते हैं तो ये हमारे नर्व को अच्छा कर देता है, नसों को अच्छा कर देता है, मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर देता है। और यूटीआई की समस्या यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या या फिर बार बार पेशाब जाने की समस्या में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और अगर आप रात को इसे लेना चाहते हैं तो रात को सीधा आपने 1 चम्मच तिल लेने हैं और 1 चम्मच ही गुड़ ले लीजिए। इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए सोने से 10 से 15 मिनट पहले। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको नींद भी अच्छे से आ जाएगी और आपको रात को बार बार यूरिन के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम को अच्छा करता है, हार्मोन्स को अच्छा करता है, और जो ओवर एक्टिव हमारा ब्लैडर हो चुका है उसको भी ठीक करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है जो हमको बार बार सिग्नल नहीं देता। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपने सुबह सुबह काढ़ा बनाकर पीना है। उसके बाद बात करेंगे रबड़ बैंड के बारे में, जो कि आप कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो रात के समय आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच मेथी भिगो कर रखनी है। इसके साथ दूसरी एक और चीज डालनी है। पहले मेथी के बारे में जानते हैं। मेथी जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करती है और बॉडी के अंदर जो ज्यादा चीनी जाने से बार बार यूरिन की समस्या होती है उसे एक ही बार में फ्लश आउट कर देती है। इसके साथ साथ अगर किसी का जो ब्लैडर है ओवर एक्टिव हो चुका है, बार बार संकेत देता है, उसको भी रिलैक्स करती है। और आपने मेथी के साथ आधा चम्मच जीरा भी डाल देना है, जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। रात को आपने 1 गिलास में इन दोनों चीजों को भिगो कर रख देना है और सुबह 1 गिलास पानी और डालकर इसे बॉईल करना है।
1 से 2 मिनट के लिए। अब जो ये 2 गिलास पानी तैयार हो गया है, ये सुबह के टाइम जैसे ही आप उठते हैं आप सिप सिप करके पी लीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहे, डाइजेशन अच्छा रहे और आपका नर्व सिस्टम भी अच्छे से काम करे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस रबर बैंड के द्वारा हमने कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमने अपने जो कान होता है ना, ईयर होता है, ईयर की यहाँ की मसल्स को स्टिमुलेट करना है, उत्तेजित करना है। बिकॉज अगर ये उत्तेजित रहती हैं, स्टिमुलेट रहती हैं, तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर ब्लैडर ओवर एक्टिव हो चुका हो, बार बार पेशाब जाना हो, या फिर ऐसा मन करता हो कि अभी पेशाब जाकर आए फिर जाना पड़ेगा, या फिर बाहर जाने में भी इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपने रबड़ को जिस तरीके से पकड़ना है, रबड़ टाइट होना चाहिए और इस तरीके से अपने कान पर यहां पर कर देना है। इस तरीके से लग गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने 60 सेकंड के लिए करना है। बहुत आराम से यहाँ पर इस तरीके से पीछे की तरफ कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो 60 सेकंड रुकिए। ये रबड़ क्या काम करेगा, आपके कान की ये जो मसल्स हैं इन्हें एक्टिव कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा और यूरिन की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार पेशाब आने की जो समस्या होती है उसे दूर कर देगा। 60 सेकंड के बाद आपने इसे हटा देना है। ये अभ्यास जो है ये आपने दोनों के दोनों कानों में करना है। अब दूसरा इस चीज का ऐसे करना है, हमारे इस एरिया के ऊपर, यहाँ का एरिया जो होता है हमने स्टिमुलेट करना है ताकि हमारा ब्लैडर जो है वो अच्छे से काम करे। तो इसके लिए जस्ट रबड़ बैंड को आप यहाँ पर लगा दीजिए और बीच बीच में 60 सेकंड के बीच में एक एक सेकंड के लिए ऐसे से खींचते जाइए। यहाँ की जो मसल्स हैं हमारे हाथों की ये स्टिमुलेट हो जाएंगी। 60 सेकंड के बाद इसे भी हटा दीजिए और दोनों हाथों में सेम आपने करना है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।